नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया के स्पेशल सेगमेंट यूपी इस हफ्ते, जिसमें हम आपको बताते हैं यूपी की हफ्ते भर की सभी बड़ी खबरें जो सीधी जनता से यानी कि आपसे जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने 22 बड़े फैसले लिए हैं जिनका असर लाखों लोगों पर पड़ेगा। सबसे बड़ी खबर है शिक्षा मित्रों की, जहां उनका मानदेय 10,000 से बढ़ाकर सीधा 18,000 कर दिया है, लगभग 2 गुना। अनुदेशकों का मानदेय जो था वो 9,000 था पहले, जिसको बढ़ाकर अब 17,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे करीब 2 लाख परिवारों को फायदा हो और यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी। इसके साथ ही 2026-27 तक 25 लाख छात्रों को टैबलेट दिए जाएंगे। सरकार ने भारत पाक विभाजन और CAA के तहत पात्र परिवारों को जमीन का मालिकाना हक भी देने का फैसला इस मीटिंग में किया है, जिससे रामपुर, पीलीभीत, खीरी और बिजनौर के हजारों परिवार लाभान्वित होंगे। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 49 नए बस अड्डे या PPP मॉडल पर बनेंगे। वहीं कन्नौज और कुशीनगर में 705.18 करोड़ रुपए से 2 बड़े पुल बनेंगे, जिससे दूरी 40 से 50 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इसके अलावा गोरखपुर में 491 करोड़ से फॉरेस्ट एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर क्लब में पत्रकारों को साफ संदेश दिया। पत्रकारिता को बेलगाम नहीं बल्कि जिम्मेदार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 200 साल से भारतीय पत्रकारिता का मकसद राष्ट्र सेवा और समाज सेवा रहा है और इसे बनाए रखना अब जरूरी है। CM योगी ने कहा कि मीडिया समाज का आईना है और सही गलत दोनों को बराबरी से दिखाना चाहिए, तभी जनता का भरोसा बनता है। उन्होंने सही पत्रकारों को सर्टिफिकेट और आई कार्ड देने की भी बात कही है, जिससे पहचान साफ होगी और कैशलेस इलाज जैसी सुविधाएं भी पत्रकारों को मिल सकेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि पत्रकार दूसरों की आवाज उठाते हैं, लेकिन खुद के लिए सिस्टम कमजोर है, जिसे सुधारने की अब सख्त जरूरत है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है, यानी कि पत्रकार आलोचना करते रहे। प्रयागराज में माफियाती अहमद के खिलाफ कार्रवाई और तेज हो गई है। अब उसकी कब्जाई गई जमीन पर मॉडर्न टाउनशिप बनाने की तैयारी है। पहले भी ऐसा हो चुका है और एक बार फिर से यूपी सरकार अपना योगी मॉडल फिर से दोहराना चाहती है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी कि PDA एयरपोर्ट के पास इन जमीनों पर बड़ी आवासीय योजना लाने जा रहा है, लेकिन फिलहाल पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही जमीन ट्रांसफर होगी। अतीक ने कसारी मसारी, कटहुला, गौसपुर, एनुद्दीनपुर और पीपल गांव समेत 5 गांवों में बड़े पैमाने पर अवैध जमीन कब्जा की हुई थी, जिन्हें अब कुर्क कर दिया गया है और इनकी खरीद फरोख्त पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। PDA ने करीब 200 हेक्टेयर जमीन पर टाउनशिप प्लान तैयार कर लिया है और जरूरत पड़ने पर किसानों से भी बातचीत चल रही है। अगर लगेगा तो जमीन उनसे भी अच्छे दामों पर सरकार खरीद सकती है। इससे पहले लूकरगंज में अतीक की 1,731 स्क्वायर मीटर जमीन पर 76 फ्लैट बनाकर गरीबों को दिए जा चुके हैं। हाल ही में नसीरपुर सिलना गांव में भी 38 बीघा जमीन भी माफिया के गुर्गों से छुड़ाई गई है। अगर आप NCR या जेवर में एयरपोर्ट के पास घर या निवेश का प्लान बना रहे हैं तो यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की नई हाउसिंग स्कीम 2026 आपके लिए बड़ा मौका हो सकती है। येडा ने सेक्टर 15C, 18 और 24A में कुल 973 प्लॉट लॉन्च की हैं, जिनके साइज 162, 183, 184, 200, 223, 290 स्क्वायर मीटर तक हैं और कीमत 36,260 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर तक तय की गई है। सबसे ज्यादा 162 स्क्वायर मीटर के 476 और 200 वर्ग मीटर के 481 प्लॉट उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन फीस भी अलग से है, जिसको आप जोड़कर चलिएगा, जैसे कि 162 स्क्वायर मीटर के लिए जनरल कैटेगरी में 5,87,412 और SC/ST के लिए 2,93,706 रुपए रहेगी, जबकि 290 वर्ग मीटर के लिए 10,51,540 और SC/ST के लिए 5,25,770 रुपए होगी। आवेदन 6 अप्रैल 2026 से सुबह 10 बजे से शुरू होकर 6 मई 2026 तक चलेगा और 18 जून 2026 को लकी ड्रॉ से अलॉटमेंट होगी। ये प्लॉट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, F1 MotoGP ट्रैक और मेडिकल डिवाइस पार्क के पास है। यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से शानदार कनेक्टिविटी मिलती है। इसके लिए आप आवेदन ऑनलाइन वेबसाइट पर कर सकते हैं। पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। साथ ही इसमें एक्सिस, HDFC, ICICI जैसे बैंक
पार्टनर बने हुए हैं तो आपको लोन भी आसानी से मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब निजी स्कूलों की मनमानी पर योगी सरकार ने पूरी ताकत के साथ ब्रेक लगाने की ठान ली। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि प्राइमरी एजुकेशन काउंसिल ने 2026 से 27 सत्र से ऐसी किताबों पर सख्ती कर दी है जो सरकार द्वारा अप्रूव नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक कई स्कूल प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें जबरन लगवा रहे थे जिनके दाम 149% से 361% तक ज्यादा थी। ये रुपए नहीं है, ये परसेंटेज है। जो दाम में वो खरीद रहे थे उससे भी ज्यादा, जिससे पेरेंट्स पर भारी बोझ पड़ रहा था। अब जिला विद्यालय निरीक्षकों को सख्त चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं और नियम तोड़ने पर प्रिंसिपल, मैनेजमेंट या टीचर पर एक्शन होगा। साथ ही बिना 7 अंकों वाले सीरियल नंबर की किताबें अनाधिकृत मानी जाएंगी और पायरेसी करने वालों पर भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। सरकार स्कूलों में बुक फेयर भी लगाएगी ताकि सही दाम पर सही किताबें स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और जो परिवार है उस पर भी आर्थिक बोझ न पड़े। लखनऊ में एलपीजी की दिक्कत के बीच सरकार अब लोगों को पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी से जोड़ने पर फोकस कर रही है। ग्रीन गैस ने नए कनेक्शन लेने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन समेत सभी चार्ज फिलहाल माफ कर दिए हैं और पहले बिल में 500 रुपए की छूट देने की भी तैयारी है। शहर में अभी 84,000 पीएनजी यूजर्स हैं और हाल ही में 900 लोगों ने नए कनेक्शन लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। कंपनी के मुताबिक 14 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में करीब 190 नए कनेक्शन एक्टिव हुए। ये समस्या का हल तब निकाला जा रहा है जब ईरान में लगातार जंग छिड़ गई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गैस आने में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही हैं, जिसकी वजह से पैनिक बाइंग हो रही है, लोगों तक सिलेंडर पहुंचने में दिक्कत आ रही है। इसी वजह से यूपी सरकार ने ये फैसला लिया है। तो फिलहाल ये थी यूपी की हफ्ते भर की सभी बड़ी खबरें। आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.